हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दिस इज पदम सिंह। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यानी कि आज हमने जो चैप्टर लिया है वो समय, चाल और दूरी वाला है। इसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप पहले उसको देखिए और फिर इसको देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो समय, चाल और दूरी। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिया है, एक टाइप ऑलरेडी हमने करा रखा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लेगी। यहाँ पे अधिक पूछ लिया उसने, ठीक है ना, अधिक समय लेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर देखिए, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। 1.5 घंटे में दौड़ को पूरी करना चाहे तो किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, पहले उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो अब यहाँ पे दूरी तो सेम है क्योंकि वही दूरी कवर करनी है। जब दूरी सेम रहती है तो हमारा जो इस फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेम है। जब दूरी सेम रहेगी तो हमारा जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी हो जाती है टाइम के। ठीक है ना, तो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड रहेगी। ठीक है ना, और स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनली आपस में इन्वर्स होते हैं। इससे क्या हो, इससे क्या समझ में आया कि हमारा अगर जैसे चाल है, ठीक है ना, अब इसको हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे, जैसे 2/3 चाल कर दी उसने। ठीक है, तो 2/3 चाल है, स्पीड क्या है उसकी 2/3 कर दी, यानी पुरानी स्पीड की 2/3। मान लो कि ये S2 स्पीड है, ये S1 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, यानी S2 और ये S1 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3 का रेशियो। अब यहाँ पे क्या है, ये जो स्पीड का रेशियो आ गया 2/3, यानी पहले वाली ये दूसरी चाल है, ये नई, ये पुरानी ये नई चाल। ठीक, तो इसने पुरानी चाल दे रखी है, यानी कि फर्स्ट वाली, पहली वाली की वैल्यू क्या है 180। ठीक है ना, अब इसका जो टाइम का रेशियो लगेगा वो क्या रहेगा, रिवर्स लगेगा। तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, S1 रेशियो S2। S1 क्या है, देखो नीचे की वैल्यू है S1, ऊपर वाली 2 है। अब जो टाइम का रेशियो रहता है इसका रिवर्स रहता है, 2:3। ठीक है ना, इसका रिवर्स रहेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये हमारा स्पीड है और ये हमारा टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंपेयर कर लेना है टाइम से। तो 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय कितना लग रहा है, एक का अधिक समय लग रहा है। ठीक है, तो अधिक समय देखना। अब यहाँ पे ये 2 की वैल्यू दे दी हमें, कितनी दे दी है, 4 दे दी है। ठीक है, अब 2 की 4 है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 6। इस तरीके से निकाल सकते हैं डायरेक्ट कंपेयर करके। परसेंट रेशियो वाले कॉन्सेप्ट में हमने रेशियो का कॉन्सेप्ट बताया किस तरीके से हम कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो की भी आप देखिए। ठीक, यहाँ से टाइम आ गया। अब टाइम आ गया तो हमारे पास कितना अधिक समय लग रहा है ये देखना है। तो एक रेशियो में अधिक लग रहा है, यानी वैसे भी देख लो या 4 घंटे या 6 घंटे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 घंटे। ठीक है ना, तो आंसर आएगा 2 घंटे। अधिक समय लगे ना, अधिक पूछा है ना तो डिफरेंस लेना, अधिक कितना। ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक रेशियो में समय लग रहा है, यानी 2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो एक की कितनी होगी, एक 2 रहेगी, 2 घंटे। तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम डायरेक्ट कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये रेशियो कैसे निकालना है, ये जो दिया होगा उसका रेशियो। ठीक है ना, स्पीड का रेशियो तो टाइम का निकाल लो, टाइम दिया होगा तो स्पीड का निकाल लो रिवर्स करके। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए, उतनी ही दूरी जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हमें देखो एक घोड़ा 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे 2 घंटे में पूरी हो रही है।
अब यदि वह 1.5 घंटे में दौड़ को पूरा करना चाहे तो किस चाल से चले। अब यहाँ पे उल्टा पूछ ले, ठीक है, यहाँ चाल पूछ ली, ठीक है। तो अब 2 घंटे में यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 1.5 घंटे में, तो इनका रेशियो निकाल लो। तो रेशियो कैसे निकाल लोगे, देखो अभी जो T1 कितना है, टाइम निकालो 2, और यहाँ पे 1.5 घंटा, तो 2 एकम 2 3/2, ठीक है, इसको 3/2 लिख सकते हैं हम डेढ़ को। अब ये आ गया हमारा किसका, टाइम का रेशियो, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, टाइम। अब क्योंकि डिस्टेंस यहाँ भी उतनी ही कवर कर रहा है घोड़ा, ठीक है ना, पहले भी उतनी दूरी जाएगा, दोबारा भी उतनी जाएगा, लेकिन टाइम उस वक्त कम कर दिया। तो अब स्पीड का रेशियो निकालोगे इसका रिवर्स, पहले तो इसी का निकाल लोगे, नीचे 2 है, इसमें भी 2 बनाओगे, तो 2 से नीचे कर दो, 2 से ऊपर कर लो, तो ये जो रेशियो आएगा इससे कट जाएगा, कितना आएगा 4:3, और इसका रिवर्स करेंगे 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये रेशियो किसका आएगा, स्पीड का आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जो दिया है उससे कंपेयर कर दो, क्या पूछा, चाल, तो एक चाल दी हुई है, कौन सी दी है, स्टार्टिंग वाली इनिशियल, यानी 3 की वैल्यू दे दी, 3 की 30 है, इट मीन्स ये इसका 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना रहेगी, 40 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितना है 30, तो 4 की कितनी हो जाएगी, यानी कि ये कितना गुना है, 1 की वैल्यू निकालो 10 है, तो 1 की 10 है, 4 की कितनी हो जाएगी 40, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगी स्पीड, ये आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंसर, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट अप्रोच आराम से निकलते हैं क्वेश्चन। और देखते हैं इसमें नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक? इन 2 क्वेश्चंस को और देखते हैं। 50 किलोमीटर की चाल से चलती हुई कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चाल से चले तो उस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगे, ठीक है ना, उस यात्रा को पूरा करने में कितना समय पूछा है यहाँ पे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी बताया था वो उसी से हो जाएगा, क्योंकि दूरी सेम है, ठीक है ना, जब दूरी सेम रहेगी तो ठीक है ना, जो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। यहाँ पे ये क्या दिया है, 20% तेज चाल, तो चाल 20% तेज, 20% की फ्रैक्शन में क्या होती है 1/5, यानी कि तेज चल रही है, यानी कि पहले इतने से चल रही थी 5 से, तो अब 6 से चल रही है, तो ये पहले की चाल है, ये बाद की चाल, ठीक है ना, ये स्पीड का रेशियो आ गया। टाइम का निकालोगे इसका रिवर्स, ये 5 रेशियो में टाइम लेगा, ये 6 रेशियो में टाइम लेगा, तो ये आ गया हमारा स्पीड और ये आ गया हमारा टाइम, ठीक है ना। तो अब हमें एक चीज दी जाएगी इसमें से कोई सी भी, तो टाइम देखो, टाइम हमें समय निकालना है, कितना समय लगेगा, तो टाइम से कंपेयर करा, टाइम की वैल्यू, तो ये टाइम है, तो अब इतना समय पहले लग रहा था ना 6 की वैल्यू, 6 की वैल्यू कितनी है 2.5 घंटा, 2.5 घंटा को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 5/6, हमें चाहिए 5 की वैल्यू, अब कितना लगेगा, ठीक है ना। तो अब भाई स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा, कितना देखो 5 का निकालो, 5 का कैसे निकालोगे, 5 और इसमें इसका डिवाइड दे दो 6 से, 5 से इसे मल्टीप्लाई करो, 25/12 आवर, इतना समय लगेगा। अब इसको घंटे में चेंज कर लो, 12 दूनी 24, 2 घंटे हो गए प्रॉपर, कितना बचा 1/12 घंटे है ये भी, मिनट में चेंज कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 12×5 = 60 12×5 = 60, ठीक है, कितना आएगा 2 घंटे 5 मिनट, ये टाइम निकला है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो ऐसे डायरेक्ट करने क्वेश्चंस को, परसेंटेज में दे दिया था, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, आराम से ऐसे इजीली निकाल सकते हो। अगला देखिए, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूरी 6 घंटे में पूरा करने के लिए गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी। अब गति को बढ़ाना मतलब स्पीड कितना इंक्रीज करना पड़ेगा ये बताना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, घंटे दिया है, यहाँ डिस्टेंस दे दी, तो हमें देखो पहले 6-7 घंटे में तय करना है, ठीक है ना, अब वही दूरी को 6 घंटे में तय कराना, इनका रेशियो क्या हो जाएगा टी पर टाइम, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया, टाइम का रेशियो दिया, टाइम का दिया है, हम स्पीड का यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो रिवर्स, ये 7 दिस 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेशियो आएगा, अब कंपेयर करा दो चाल, तो चाल तो यहाँ पे है नहीं,
तो 7 घंटे में कितना जा रहा है, 420 किलोमीटर चाल नहीं थी। हमें इसकी चाल या इसकी चाल किसी को पता हो, पहली वाली या बाद वाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 घंटे में कितना जा रहा है, 42। 1 घंटे में कितना जाएगा, 60। तो निकल आई चाल। भाई कार है, 7 घंटे में जा रही है 442 किलोमीटर। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट हमने दिया है फर्स्ट वीडियो, डायरेक्ट निकालने वाला। तो यहाँ पे 7 में कितना, ये 7 से काट दो 6, ये 1 घंटे में जाएगा 60 किलोमीटर। तो वही चाल होती है 60, तो 60 चाल आ गई हमारी। यानी कि देखो ये स्टार्टिंग की है इनिशियल, तो ये यानी 6 की वैल्यू 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 10 गुना है इसका। तो ये भी क्या रहेगी, 10 गुना रहेगी। तो इसको 10 गुना कितना, 70। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये दो क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या है कि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो अभी यूज किया है वही करना है। ठीक है, देखिए एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग, ठीक है ना, 6 किलोमीटर पर आवर तथा शेष भाग 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है। कुल 11 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, वह दूरी कितनी है, दूरी निकालनी है यहाँ पे, डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। देखो ये आधा चल रहा है, तो आधा यहाँ चल रहा होगा ना, शेष आधा भाग। अब देखो दूरी आधा आधा इट मीन्स तो दूरी तो सेम हो गई। तो फिर कॉन्सेप्ट हम जो अभी यूज किया उसी को करेंगे। देखो कैसे, पहले चल रहा है वो 6 की स्पीड से, फिर चल रहा है 5 की स्पीड से। ये स्पीड का रेशियो यहाँ से आ गया, डिस्टेंस सेम है, कौन सा रिवर्स हो जाएगी इसकी, टाइम क्या हो जाएगा इसका, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम का रेशियो आ गया। अब यहाँ से हमें टाइम दे दिया ना, टोटल टाइम दे दिया, यानी कि हमारा टोटल रेशियो क्या है, 11 है। 11 की वैल्यू यहाँ पे हमें 11 घंटे ही है, यानी कि एक की वैल्यू यहाँ से 1 घंटे आ गई। ठीक है ना, एक की वैल्यू 1 घंटे। इसका मतलब क्या है, यहाँ 5 घंटे चल रहा होगा, या 6 घंटे चल रहा होगा, या 5 घंटे चल रहा होगा। ठीक है ना, तो अब इस हिसाब से निकाल सकते हो। तो यहाँ स्पीड देखो, यहाँ 6 की स्पीड है और ये 5 की स्पीड है। 1 घंटे में 6 जा रहा है, 5 घंटे में कितना जाएगा, 30। ठीक है, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकालने, 1 घंटे में जा रहा है 6, 5 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगा। अब ये क्या है, ये तो आधी दूरी है ना, ये आधी दूरी निकल के आएगी यहाँ से। टोटल दूरी कितनी होगी, इसका डबल। टोटल डिस्टेंस 2 × 30 = 60 किलोमीटर। आंसर हमारा, क्योंकि उसने कुल दूरी पूछी ना, वह दूरी बताई, तो कुल दूरी पूछेगा तब इसका डबल लेना, क्योंकि ये आधे का दिया है, आधा भाग कवर करना है ना, तो इससे आधा ही निकल गया। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला भी देखो, एक व्यक्ति 3 समान दूरी, देखो यहाँ पे समान दूरी खुद लिख के दे दिया उसने, क्रमशः 12, 15 और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यदि दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे, यहाँ भी दे दिया है समय, टोटल 12 घंटे लगे हो, तो प्रत्येक दूरी का, भाई तीनों ही सेम रहेंगे, प्रत्येक दूरी कितनी कितनी होगी, यानी कि एक दूरी निकाल। अब कुल दूरी नहीं पूछी, अब एक दूरी पूछी। ठीक है, अब इनका हमें पहले चाहिए रेशियो, स्पीड का रेशियो निकालो, 15, 12 और ये 20। ठीक है, 20 है। अब ये यहाँ से आएगा स्पीड का रेशियो। अब टाइम का रेशियो निकालना है, पहले स्पीड का देखो, इसमें से कुछ हो रहा है कम, तो कुछ कम नहीं हो रहा, कोई भी कॉमन नंबर इसमें नहीं है, तो अब इसका टाइम का रेशियो निकालो। टाइम का रेशियो देखो, वहाँ पे दो थी ना वैल्यूज, तो हमने एक इधर क्रॉस कर ली, यहाँ पे नहीं कर सकते क्रॉस, क्योंकि यहाँ 3 वैल्यूज है। तो ये रेसिप्रोकल होता है ना, रेसिप्रोकल इट मीन्स 1/5, 1/12, 1/20। ठीक है ना, इनवर्स है, तो इस तरीके से निकालना है। वो भी ऐसे ही निकल के आता है, लेकिन उसमें क्या है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यही निकल के आएगा डायरेक्ट, निकालोगे। ठीक है, अब इसमें निकालो। तो अब हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है, नीचे वालों का रेशियो कैसे निकालेंगे, तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 60। अब इन तीनों को, नीचे वालों को 60 कर दो, या ऐसा कर लो कि 60 से तीनों का रेशियो उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये तीनों को 60 बना लो।
तो देखो इसको 60 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से ऊपर कर लो। इसमें 5 से करना पड़ेगा, 5 से ऊपर कर लो। इसमें 3 से, इसमें 3 से ऊपर। अब देखो नीचे तो 60-60 होगा ना, और सेम नंबर क्या होता है, रेशियो में हट जाता है। तो हम इसको हटा सकते हैं 60-60 वाले पार्ट को। ऊपर वाला बचा, क्या बचा, 4-5-3, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई 4 बन जा 4, 5 एक 5, 3 एक 3। कितना रेशियो आएगा, 4-5-3 का रेशियो आ गया। अब ये कितना रेशियो टोटल, 4-5-3 का आ गया ना, देखो 4:5:3 मैंने अलग से लिख दिया है। अब टोटल डिस्टेंस, ये टाइम का रेशियो है, टोटल टाइम दिया है तो टोटल रेशियो दिया है, इसका मतलब टोटल रेशियो को टोटल समय है। तो एक का दे देता तो एक से कंपेयर करा देते ऐसे। तो ये टोटल कितना आ रहा है, 12 हो रहा है ना। तो देखो 4-5-9-3 12, 12 की वैल्यू 12 है, यानी कि एक की वैल्यू क्या है, एक। 12 की वैल्यू 12, तो एक की वैल्यू एक। एक की एक आ गई, इट मीन्स यहाँ 4 घंटे जा रहा है, यहाँ 5 घंटे जा रहा है, 3 घंटे जा रहा है। अब यहाँ स्पीड कितनी है, 4 घंटे गया 15 की स्पीड से, 1 घंटे में 15 आ रहा है, 4 घंटे में 60। यहाँ भी देखो 5 घंटे चल रहा है, 12 से 60, 3 घंटे चल रहा है 20 से 60, सब जगह 60 ही 60 है। प्रत्येक दूरी कितनी आएगी, 60 आएगी। देखो एक की निकाल दो किसी की भी, तो एक की वैल्यू घंटे की है, तो 4 की वैल्यू 4 घंटे, ठीक है। तो 4 घंटे चला, 4 घंटे में दूरी कितनी चलेगा, 4 गुणा, अब 4 घंटे किसका है, पहले वाले का, तो पहले वाले की स्पीड ले लो 15, तो ये आएगा 60 किलोमीटर। यही आंसर रहेगा, क्योंकि उसने 60 किलोमीटर आंसर हो जाए, क्योंकि उसने पहले प्रत्येक दूरी पूछे ना, प्रत्येक दूरी कितनी कितनी, सब 60-60 है, तो 60 ही रहेगा। कुल पूछेगा तो 3 है तो 180 हो जाएगा, 36-18 180 किलोमीटर कुल दूरी, ले कुल नहीं पूछे, प्रत्येक पूछे, ठीक। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपको लगाना, ठीक है। अब और क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को देखिए, दो कारें क्रमशः 30 किलोमीटर 36 किलोमीटर की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार से, ठीक है ना, 3 घंटे कम समय लेती है। दूसरी तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी। अब दूरी निकालनी है, ठीक है। अब क्योंकि शहर ए है, मान लो यहाँ से, और आपको यहाँ जाना, तो दूरी तो सेम ही है। मान लो एक कार इधर जा रही है, वो भी यहाँ से यहाँ जा रही है, दूसरी, दूरी सेम हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट हमें देखना है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड दे दी ना, तो कार ए की स्पीड मान लो ये 30 है, बी की 36 है, तो यहाँ से क्या करना है, हमें स्पीड का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब स्पीड का रेशियो कैसे निकालोगे, 5 से 6 से कट कर दो, 6-5-30, 6-6-36, 5-6 का रेशियो आ गया। अब यहाँ से टाइम का निकाल सकते हो, इसका रिवर्स क्या रहेगा टाइम का, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ये 6, ये 6 आ जाएगा, ये आएगा टाइम का रेशियो। अब यहाँ पे देखो ये क्या कहा क्वेश्चन में, 3 घंटे कम समय लेती है, कम। तो हमें ये देखना है, ये 5 रेशियो में टाइम ले रही है, ये 6 रेशियो में, तो कम ये ले रही है, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो कम समय लगेगा। तो कितना कम ले रही है रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो एक रेशियो में कम ले रही है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है, 3 घंटे। तो जो एक की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, 3 घंटे, एक रेशियो की वैल्यू 3 घंटे आ गई। तो अब इसको कितने घंटे लगेंगे, जब एक रेशियो की वैल्यू 3 घंटे है, तो 5 कितने हो गए, 15 घंटे, 6 की कितनी हो जाएगी, 18 घंटे। दूरी निकालनी किसी से भी निकाल दो, चाहे तो इससे चाहे इससे, ठीक है ना। अब मान लो एक की 3 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई कर लो इधर, और 6 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये हो जाएगा 18 घंटे। यानी कि जो पहली वाली कार है वो 18 घंटे लेगी, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है, 30। ये रेशियो वाली स्पीड नहीं लेनी है, ठीक है। 30 की स्पीड है उसकी, एक्चुअल 30 की पहली वाली, 30 की स्पीड से 18 घंटे में कितना चले, 1 घंटे में 30 जा रही है, 18 घंटे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड कितनी है 30, 18-54 540 किलोमीटर, ठीक। ये आपका हो गया आंसर, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ये 6 की वैल्यू थी ना, 1 घंटे में, ठीक, 6 की, ठीक है ऐसे। अब दूसरा देखो, अब दो कारें 24 किलोमीटर प्रति घंटे और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर ए से बी तक यात्रा करती हैं। एक कार दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे कम समय लेती है। शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी,
दूरी निकालनी है। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ कर दो, 24 का 32 का रेशियो, यानी पहले स्पीड का रेशियो निकालो, 8 चौके 32 और नहीं, 8 × 24 और 8 चौके 32। ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो इसका रिवर्स, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस यहाँ भी सेम ही है, ये 4 और ये 3। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ से इसने बोला 2.5 घंटे कम समय ले रही है। कम समय ले रही है इसका मतलब ये कितना कम है, एक रेशियो नहीं, ये एक रेशियो में कम है इसकी वैल्यू। ठीक है ना, तो जो एक की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू का 2.5, तो एक की जो वैल्यू है वो 2.5 घंटे। अब हमें यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं ना, 4 की वैल्यू निकाल लो, तो इसको कितना समय लग रहा है, पहली वाली को यहाँ से निकल आएगा, दूसरी वाली को 3 रेशियो निकाल दो, दूसरी का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो अब 4 का निकालो, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, 4 की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो गया, 2.5 का 4 गुना कितना होता है 10, तो 10.0 यानी 10 घंटे, यानी इसको लगेंगे 10 घंटे। कितने को, ये 4 वाले को, 4 रेशियो ना 24 के हिसाब से डिस्टेंस निकालनी है। 1 घंटे में 24 जा रही है, 10 घंटे में कितनी जाएगी, आराम से निकाल सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई 240 किलोमीटर जाएगी। तो ये आगे ना शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी यही रहेगी। ये क्या होगा हमारा आंसर, इस तरीके से निकाल